लिफ्ट क्यों जा रहा है मैं ये नहीं सोच रहा हूं, स्टूडेंट क्यों ऊपर जा रहा है मैं ये सोच रहा हूं। लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, उसके अलग कारण है, अलग फोर्सेस है। ये स्टूडेंट ए एक्सेलरेशन से क्यों ऊपर जा रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे हो और खूब पढ़ाई कर रहे हो, फिजिक्स की पढ़ाई जरूर कर रहे हो। मैं शशिभूषण तिवारी एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने इस नीट के चैनल पे, जिसमें हम फिजिक्स के टिप्स, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स को लेकर आते हैं आपके लिए। आज का छोटा सा कॉन्सेप्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस चैप्टर से लिया गया है, अपरेंट वेट इनसाइड ए लिफ्ट। इस अपरेंट वेट के कॉन्सेप्ट को मैं देखता हूं कि अक्सर स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं। उन्हें लगता है वेट कैसे बदल जाता है। चलो सबसे पहले मैं तुम्हें समझाता हूं कि वेट हम अपनी बॉडी में महसूस क्यों करते हैं। ये एक आदमी, ऐसा मान लो, इस पेन को ही आदमी मान लो, ये एक फ्लोर के ऊपर खड़ा है। इस आदमी की बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं बच्चों। एक वेट है, अर्थ की ग्रेविटी इस आदमी को नीचे पुश कर रही है, नीचे खींचना चाह रही है, नीचे खींचना चाह रही है। और ये जो फ्लोर है ये इसको नीचे नहीं जाने दे रहा है, ये फ्लोर इसको ऊपर धकेल रहा है। ये फ्लोर आदमी को ऊपर पुश कर रहा है, वेट आदमी को नीचे लेके जाना चाहता है। देख रहे हो, दो ऑपोजिट फोर्स है। एक फोर्स इसको नीचे धकेलना चाह रहा है और एक ग्राउंड का जो रिएक्शन है ये इसको ऊपर धकेल रहा है। ये दोनों फोर्सेस के बीच में, एक नीचे और एक ऊपर, इन दोनों फोर्सेस के बीच में ये बेचारा आदमी दबा हुआ है। ये जो दोनों तरफ से फोर्स लग रहे हैं, ये एक्चुअली मेरे पैर में दर्द की वजह है जब मैं जमीन पे खड़ा होता हूं। यही वेट है, ये जो फीलिंग है, ये जो दबाव है, यही वेट है। इनमें से अगर किसी एक फोर्स को हटा लिया जाए, जैसे मान लो फ्लोर को हटा देता हूं नीचे से, तो सिर्फ ग्रेविटी है, और सिर्फ ग्रेविटी है तो आप गिरने लगोगे, आप एक्सेलरेट होने लगोगे, पर आपके शरीर में ये जो दर्द हो रहा था दोनों तरफ के फोर्स की वजह से, ये दर्द तो गायब हो जाएगा। आपको अपनी बॉडी में वेट महसूस नहीं होगा। हाँ, आप जी एक्सेलरेशन से गिरने जरूर लगोगे। अगर बहुत ऊंची बिल्डिंग से किसी ने छलांग लगाई तो गिरते समय बड़ा मजा आएगा, क्योंकि वेटलेसनेस की फीलिंग होगी। आपकी बॉडी पे एक फोर्स तो है mg, लेकिन ये दर्द नहीं है, दूसरा कोई फोर्स नहीं है जो उसको बैलेंस करे। ये दबाव आप महसूस नहीं कर रहे। इसका ये मतलब नहीं कि किसी बिल्डिंग से छलांग लगा के देखना, बिल्कुल ऐसा मत करना भाई। चलिए, तो अपरेंट वेट मतलब वो वेट जो हम बॉडी में महसूस करते हैं। तो इस एग्जाम्पल से आपने समझा कि जब तक एक सपोर्ट सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन ना हो हमारी बॉडी पे, हम वेट महसूस नहीं करते। जी हाँ, ये नॉर्मल रिएक्शन अगर जीरो कर दिया जाए तो हम अपनी बॉडी में जीरो वेट महसूस करते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन अगर किसी वजह से बढ़ जाए तो हम अपनी बॉडी में वेट को बढ़ा हुआ महसूस करते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन किसी वजह से अगर घट जाए तो हम अपनी बॉडी में वेट को थोड़ा कम महसूस करते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की जो वैल्यू है, इसी को हम अपनी बॉडी में वेट के फॉर्म में महसूस करते हैं। ये देखिए, एक नीट एस्पिरेंट किसी लिफ्ट में, ऊंची बिल्डिंग में लिफ्ट में ऊपर जाना चाहती हैं, अपने क्लासरूम में जाना चाहती हैं। ये लिफ्ट में गई, इन्होंने लिफ्ट का स्विच ऑन किया और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो गई। अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हुई और मैं ग्राउंड पे खड़े होके इस लिफ्ट को ऊपर जाता हुआ देख रहा हूं, एज्यूम करो कि लिफ्ट बिल्कुल कांच की, शीशे की बनी है, ट्रांसपेरेंट है, और मैं अपने स्टूडेंट को ऊपर जाता हुआ देख सकता हूं। मुझे दिखाई देता है कि ये स्टूडेंट लिफ्ट के साथ साथ एक एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही हैं। ये स्टूडेंट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही हैं। आप मुझसे पूछोगे लिफ्ट क्यों ऊपर जा रही है, तो जो पूरी लिफ्ट की बॉडी है, जो बॉक्स है, उसके ऊपर एक केबल लगा है, एक रोप लगा है जो उसको खींच रहा है, वो अलग चीज है। मैं अभी सिर्फ ये सोच में पड़ गया, मैं ये सोचने लगा कि ये जो मेरी स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट ए एक्सेलरेशन से क्यों चल रही हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस स्टूडेंट। मैंने सोचा, मैं फिजिक्स का टीचर, मैंने सोचा इस स्टूडेंट पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, चलो ये देखते हैं हम। मैंने पाया इस स्टूडेंट की बॉडी के ऊपर एक वेट लग रहा है, एक mg फोर्स, इनका मास अगर m है तो mg फोर्स, और लिफ्ट का फ्लोर एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है n।
लिफ्ट का फ्लोर इन्हें ऊपर पुश कर रहा है, एक वेट है mg, ऑब्वियसली एक नीचे एक ऊपर, और दो फोर्स उल्टे डायरेक्शन में, ये इनकी बॉडी में दबाव की वजह है, ये इसकी बॉडी में वेट को फील करा रहे हैं। अगर n और mg दोनों इक्वल है, n mg के इक्वल है, तो वेट mg फील होता है। लेकिन मैंने सोचा कि ये स्टूडेंट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, लिफ्ट क्यों जा रहा है मैं ये नहीं सोच रहा हूं, स्टूडेंट क्यों ऊपर जा रहा है मैं ये सोच रहा हूं। लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, उसके अलग कारण है, अलग फोर्सेस है। ये स्टूडेंट ए एक्सेलरेशन से क्यों ऊपर जा रहा है? नेचुरली इस पे दो ही फोर्स है, एन और mg, और अगर अपवर्ड एक्सेलरेशन है तो एक ही बात हो सकती है कि ये जो n है वो mg से बड़ा है, n जो है वो mg से बड़ा है, इसलिए मेरे इस स्टूडेंट के ऊपर नेट अपवर्ड फोर्स है, यही उसके एक्सेलरेशन की वजह है। तो मैं ठहरा फिजिक्स का टीचर, मैंने क्या इक्वेशन लिखा? मैंने लिखा कि मेरे स्टूडेंट पे लगने वाला नेट अपवर्ड फोर्स है n माइनस mg, n ऊपर की तरफ फोर्स है, mg नीचे की तरफ फोर्स है, तो नेट अपवर्ड फोर्स हुआ n माइनस mg, एंड दिस शुड बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि लिफ्ट की फ्लोर स्टूडेंट की बॉडी पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है वो mg से ज्यादा है, mg प्लस ma के बराबर है। जी हाँ, तो इनके बॉडी पे जब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ गया तो इनको अपनी बॉडी में वेट बढ़ा हुआ महसूस होता है। फैक्ट ये है कि अगर इनके पैरों के नीचे एक वेइंग मशीन होती, नॉर्मल बाथरूम स्केल जिस पे आप अपना वजन लेते हो, अगर एक वेइंग स्केल होता तो वेइंग स्केल भी ये बढ़ी हुई रीडिंग दिखाता, क्योंकि वेइंग स्केल स्टूडेंट के पैरों पे इतना फोर्स लगा रहा है, स्टूडेंट के पैर वेइंग स्केल पे उतना ही फोर्स उल्टा लगा रहे हैं। तो वेइंग स्केल क्या रीड करता है? हम जितने फोर्स से उसको दबा रहे हैं उसको रीड करता है। तो इनके जूते इतने ही फोर्स से उस वेइंग स्केल को दबा रहे होते और वेइंग स्केल भी रीडिंग इतनी ही दिखाता। जी हाँ, रीडिंग देख के भी आपको लगता कि वजन बढ़ गया, और हकीकत में आपके पैरों में दर्द बढ़ गया है, आपको अपनी बॉडी में वजन बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है। फिर से देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऑब्जर्वर कहाँ है? ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, वो लिफ्ट के साथ एक्सेलरेटेड नहीं है। अगर लिफ्ट के अंदर ही ऑब्जर्वर भी हो, ये ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है, एक्चुअली ये खुद भी ऑब्जर्वर हो सकती हैं, पर हमने ऐसा मान लिया ये अपने फ्रेंड के साथ लिफ्ट में ऊपर जा रही हैं। इनके फ्रेंड से मैंने पूछा, फोन करके पूछा, यार ऐसा मान लो, फोन करके पूछा कि जब इस लिफ्ट को मैंने चलाया है ए एक्सेलरेशन से, आपको अपनी बॉडी में वेट बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है? इन्होंने कहा। आपके फ्रेंड से पूछो, क्या उनको भी अपनी बॉडी में वेट बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है? उन्होंने कहा हाँ। मैंने इनसे सवाल किया कि आप मुझे बताइए कि आपके फ्रेंड की बॉडी का वेट क्यों बढ़ गया, उन्हें अपरेंटली अपना वेट बढ़ा हुआ क्यों महसूस हो रहा है? इन्होंने कहा, ये भी फिजिक्स के टीचर है, इन्होंने कहा कि मेरे फ्रेंड के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है लिफ्ट के फ्लोर का, अर्थ की ग्रेविटी इन पर एक वेट फोर्स अप्लाई कर रही है, और एक और फोर्स है मेरे फ्रेंड की बॉडी पे। मैंने पूछा वो फोर्स क्यों है? इन्होंने कहा मैं एक एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में हूं, मैं एक लिफ्ट में हूं जो एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में अगर एक ऑब्जर्वर हो तो वो रियल फोर्सेस के साथ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं अप्लाई कर सकता। ये फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, इनको पता है। इन्होंने कहा कि मुझे इसकी बॉडी के ऊपर, स्टूडेंट के बॉडी के ऊपर, अपने फ्रेंड के बॉडी के ऊपर एक और इमेजिनरी फोर्स अज्यूम करना होगा। मैंने पूछा कैसा फोर्स? इन्होंने कहा मेरा खुद का, ऑब्जर्वर का, मेरा खुद का जो एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट इनकी बॉडी पे एक फोर्स अज्यूम करो। कितना? इनकी बॉडी का मास इनटू मेरा एक्सेलरेशन। मेरा मतलब लिफ्ट का एक्सेलरेशन, जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है वही इनका एक्सेलरेशन। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ए अपवर्ड है, तो ऑब्जर्वर जिस चीज को भी ऑब्जर्व कर रहा है उस पे एक स्यूडो फोर्स, एक फिक्सिशियस, एक इमेजिनरी फोर्स लगाता है। फोर्स का डायरेक्शन ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट, और फोर्स कितना लिखेंगे? जिस बॉडी को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसका मास इनटू ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन। अगर ये बात ठीक से नहीं समझ में आई, वीडियो को रिपीट करके देख लेना, समझ जाओगे मैंने क्या कहा। इस ऑब्जर्वर के लिए इस आदमी पे तीन फोर्सेस हैं, नॉर्मल रिएक्शन, mg और ma। ma क्या है? स्यूडो फोर्स है,
एक इमेजिनरी फोर्स है। क्यों नाम है स्यूडो फोर्स? mg कौन लगा रहा है? अर्थ की ग्रेविटी। नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है? लिफ्ट का फ्लोर। ये फोर्स कौन लगा रहा है? ma। नहीं पता। इनसे पूछा ये फोर्स ma इसकी बॉडी पे कौन लगा रहा है? इन्होंने कहा नहीं पता। फोर्स लग रहा है ये तय है, पर कौन लगा रहा है नहीं पता, इसीलिए इसको स्यूडो फोर्स कहते हैं। ऐसा ही एक फोर्स इनको अपनी बॉडी पे भी लगता हुआ फील हो रहा है। ये जिस किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं उसके ऊपर एक ma फोर्स इनको लगता हुआ महसूस होता है। कौन लगा रहा है ये आंसर नहीं पता उन्हें, पर फोर्स है जरूर, इसलिए इसको स्यूडो फोर्स कहते हैं। फिर मैंने इनसे पूछा क्यों आप अपने फ्रेंड का एक्सेलरेशन क्या देख रहे हो? इन्होंने कहा 0। मेरा फ्रेंड तो पिछले 2 मिनट से मेरे पास में खड़ा है, देयर इज नो एक्सेलरेशन। जमीन पे खड़े आदमी को इनका एक्सेलरेशन दिखता है, पर इनको इनका एक्सेलरेशन 0 दिखता है। मैंने कहा चलो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से तुम मुझे बताओ n की वैल्यू क्या है। इन्होंने कहा मुझे इनका एक्सेलरेशन 0 दिखता है, इसलिए इन पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इसलिए इन्होंने इक्वेशन लिखा n इज इक्वल टू mg प्लस ma। ऊपर कौन सा फोर्स है? n। नीचे की तरफ 2 फोर्स है mg और ma, इन दोनों का सम n के इक्वल है। इनके हिसाब से इस बॉडी के ऊपर, इस आदमी के ऊपर नेट फोर्स 0 है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 है। इनको इसका एक्सेलरेशन 0 दिख रहा है, पर n की वैल्यू क्या बताई? mg प्लस ma। जमीन पे खड़े ऑब्जर्वर ने इनकी बॉडी पे n की वैल्यू क्या बताई थी? mg प्लस ma। तो दोनों सेम आंसर दे रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, अपरेंट वेट, नॉर्मल रिएक्शन ही है, अपरेंट वेट की वैल्यू ये ऑब्जर्वर और ये ऑब्जर्वर दोनों सेम आंसर दे रहे हैं, पर सोचने के तरीके में भारी फर्क है। इस ऑब्जर्वर के लिए 2 ही रियल फोर्सेस हैं, n और mg। n mg से बड़ा है, ये इस ऑब्जेक्ट को a एक्सेलरेशन से ऊपर जाता देख रहा है, इन्होंने लिखा n माइनस mg ma। इस ऑब्जर्वर के लिए ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड नहीं है, इस पे नेट फोर्स 0 है, पर इनके हिसाब से इस पे 3 फोर्स हैं, n mg और एक स्यूडो फोर्स ma। ma प्लस mg मस्ट बी इक्वल टू n। तो दोनों ही तरीकों से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, पर दोनों ही तरीकों में सोचने का फर्क है, उसको गहराई से समझो बच्चों। हो सके तो वीडियो को एक बार फिर से देखो, पर इस बात को ठीक से समझ लेना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।